न्यू रूह होनी चाहिए। अगर खुदा आप नए सिरे से पैदा हुए तो फिर आपके अंदर ब्रांड न्यू रूह है। अगर आपके अंदर ब्रांड न्यू न्यू है और रूह है तो फिर आपके अंदर ब्रांड न्यू वर्क भी होगा। हालेलुया। फिर हम नए काम करेंगे। हम वो पुराने तौर पर जैसे हम पहले बदला लेना चाहते थे, फिर हम बदला नहीं लेंगे। पहले हम गॉसिपिंग करते थे, हम गॉसिपिंग नहीं करेंगे। पहले हम जेलस थे, हम जेलस नहीं होंगे। पहले हम दूसरों को नीच समझते थे, अब हम उनको अपने से भी ऊपर समझेंगे। बाइबल का लिखा कि एक दूसरे को अपने आप को सॉरी दूसरों को अपने से बेहतर जानो। हालेलुया। यीशु मसीह की तालीम पर अगर हमने अमल करना शुरू कर दिया तो मेरे साथ निकाले मत्ती की इंजील पे ये बेसिक चीजें अगर हम यहां पर ही नहीं चल रहे तो मेरा ख्याल है कि अगर हम कहें मुझे ये रेवलेशन बन गया है, मैं ये टीच मैं कर रहा हूं, मैं ये कर रहा हूं, मैं दुआ कर रहा हूं, मैं घंटों घंटे दुआ कर रहा हूं, अगर हमारे अंदर बुगज है, हसद है, तो फर्के हैं, लड़ाई झगड़ा है, तो वो बातें हैं जो हमारे अंदर नहीं होनी चाहिए, तो फिर अभी तक हम जो है वो बेबी है, ना कि हम बदले हैं। मत्ती की इंजील देखें मेरे साथ। मत्ती की इंजील में खुदावंद यीशु मसीह की तालीम को अगर हम फॉलो नहीं करें तो उसने कहा कि मेरे शागिर्द वो हैं जो मेरी बातों को मानते हैं, मेरे हुक्मों को मानते हैं। हालेलुया। उस पर भी हम जाते हैं, लेकिन अभी ये देखें मत्ती की इंजील मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 38 सॉरी मत्ती की इंजील उसका 5वां बाब और उसकी 33वीं आयत। मैथ्यू चैप्टर 5 वर्स 38 आयत। तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि आंख के बदले आंख और दांत के बदले दांत, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि शरीर का मुकाबला ना करना, बल्कि जो कोई तेरे दाहिने गाल पर तमाचा मारे दूसरा भी उसकी तरफ फेर दे। और अगर कोई तुझ पर नालिश करना चाहे, वर्स 40, अगर कोई तुझ पर नालिश करके तेरा कुर्ता लेना चाहे तो चोगा भी उसे ले लेने दे। और जो कोई तुझे एक कोस बेगार ले जाए उसके साथ 2 कोस चला जा। जो कोई तुझसे मांगे उसे दे, और जो तुझसे कर्ज चाहे उससे मुंह ना मोड़। तुम सुन चुके हो, कहा गया था कि अपने पड़ोसी से मोहब्बत रख और अपने दुश्मन से अदावत, लेकिन मैं तुमसे यह कहता हूं कि अपने दुश्मनों से मोहब्बत रखो और अपने सताने वालों के लिए दुआ करो। यह खुदावंद यीशु मसीह की तालीम है। क्या हम इस तालीम को फॉलो कर रहे हैं, जहां हम दुनिया के तरीकों पर चल रहे हैं कि दुनिया बदला लेना है? इसको मैं बताता हूं कि मैं क्या हूं। हालेलुया। आज भी हम बताते हैं कि हम कौन हैं, जहां हम बताते हैं कि मैं मसीह में कौन हूं, जहां हम ये बताते हैं कि मैं नेचरली या फितरती तौर पर कौन हूं। क्या हमारी स्पिरिट बदल गई है? क्या हम वाकई रूह में पैदा हो गए हैं या नहीं हुए? वर्स 64, अगर हम नहीं हुए तो हम खुदावंद यीशु मसीह यहां पर कहते हैं 46 वर्स में, 46वीं आयत में, चैप्टर 5 वर्स 46, क्योंकि अगर तुम अपने मोहब्बत रखने वालों ही से मोहब्बत रखो तो तुम्हारे लिए क्या अजर, क्या मसूल लेने वाले भी ऐसा नहीं करते? अगर तुम फक्त अपने भाइयों की सलाम करो तो क्या ज्यादा करते हो? क्या गैर कौमों के लोग भी ऐसा नहीं करते? अगर हम अपने आप को मसीह के फॉलोवर कहते हैं, यीशु मसीह के पैरोकार कहते हैं, यीशु मसीह के शागिर्द कहते हैं, खुदा के बेटे और बेटियां कहते हैं, लेकिन हमारा तौर तरीका जो है वो गैर कौमों की तरह है, तो खुदावंद यीशु मसीह हमें फिर गैर कौम कहता है। थिंक अबाउट इट। हालेलुया। मैथ्यू चैप्टर 7 वर्स 22, मत्ती की इंजील उसका 7वां बाब और उसकी 22वीं आयत। उस दिन बथेरे मुझसे कहेंगे, है खुदावंद, क्या हमने तेरे नाम से नबूवत नहीं की और तेरे नाम से बदरूह को नहीं निकाला और तेरे नाम से बहुत से मोजज़े नहीं दिखाए? उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा, मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी। यू नो व्हाट इट मीन? इसका मतलब है कि तुमने कभी मेरे कलाम को सीरियस ही नहीं लिया, तुमने कभी मुझे जाना ही नहीं, तुमने कभी मुझे पहचाना नहीं। हालेलुया। तुमने कभी मेरे मुताबिक चलना ही नहीं चाहा। तो क्या अगर ऐसा खुदावंद हमें उस दिन कहेगा तो कैसा लगेगा? लुक टू इट, थिंक अबाउट इट प्लीज। वर्स 33, चैप्टर 7 वर्स 33, सॉरी नॉट 30, या 33, नो 23, सॉरी मेरे यहाँ पर लाइट थोड़ी सी कम है और मुझे देखने में ओके अभी
23 वर्ष 23 में आयत, उस वक्त मैं उनसे साफ कह दूंगा मेरी कभी तुमसे वाकफियत ना थी, ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ. इवन जीसस इज यूजिंग हार्ड वर्ड. अगर आज हम किसी को जो वर्ड कहेंगे तो इट विल बी वेरी, वो बंदा तो कुछ भी आपको करने के लिए तैयार हो जाएगा खड़ा. हम यहाँ पर किसी को कुछ कह नहीं सकते, हम यहाँ पर किसी को ये नहीं, हर कोई, अगर हम अपनी ही रास्तबाजी में चल रहे हैं तो दैट्स फाइन, लेकिन अगर मसीह की रास्तबाजी में आना है तो फिर मरना होगा. उसने कहा जो कोई अपनी खुद ही का इनकार करे और अपनी सूली, अपनी सलीब, अपना क्रॉस उठाए और मेरे पीछे हो ले, वो मेरे लायक है. जो मरना नहीं जाता वो जीना भी नहीं, वो जी भी नहीं रहा. जिसने अभी तक मरना नहीं सीखा, इसका मतलब कि अभी जिस्मानी और रूहानी तौर पर डेड है. लेकिन अगर आप मर गए हैं तो आप जिस्मानी तौर पर तो अपने आप को डेड आपने कर दिया, लेकिन रूहानी तौर पर आप जिंदा है. हालेलुया. आई होप यू ऑल अंडरस्टैंड दिस. ऐ बदकारों मेरे पास से चले जाओ, पास जो कोई मेरी ये बातें सुनता और उन पर अमल करता है वो उस अक्लमंद आदमी की मानद होगा जिसने अपना घर जो है वो चट्टान पर बनाया, और मींह बरसा और पानी चढ़ा और आंधियां चली और उस घर पर टकरे लगी, लेकिन वो ना गिरा क्योंकि उसकी बुनियाद चट्टान पर डाली गई थी. और जो कोई मेरी बातें ये सुनता और उन पर अमल नहीं करता वो उस बेवकूफ आदमी की मानद होगा ठहरेगा जिसने अपना घर रेत पर बनाया. मींह बरसा, पानी चढ़ा, आंधियां चली और उस घर को सदमा पहुंचा और वह गिर गया और बिल्कुल बर्बाद हो गया. जब यीशु ने ये बातें खत्म कर ली तो ऐसा हुआ कि भीड़ उसकी तालीम से हैरान हुई, क्योंकि वो उनके फिकियों की तरह नहीं बल्कि साहबे इख्तियार की तरह उनको तालीम देता था. Look to this, how we are walking, are we a born again Christian? क्या आप नए सिरे से पैदा हो गए हैं? अगर हम नए सिरे से पैदा हो गए हैं तो फिर नई इंसानियत हो. शानदा बाखूरा मेरे साथ निकाले गलतियों के खत में, फिर दोबारा गलतियों 5वां बाब, गलेशियन चैप्टर 5. उसको हम पिछले वीक में भी देख रहे थे, लेकिन इस वीक में फिर हम देखेंगे. हालेलुया. यहाँ पर क्या कहता है? अगर 24वीं आयत, 5वां बाब 24वीं आयत, और जो मसीह यीशु के हैं उन्होंने जिस्म को उसकी रगबतों और ख्वाहिशों समेत सलीब पर खींच दिया है. अगर हम रूह के सबब से जिंदा हैं तो रूह के मुआफिक चलना भी चाहिए. हम बेजा फख्र करके एक दूसरे को चढ़ाए ना, एक दूसरे से जलें. वाह. और छठा चैप्टर छठा भी देख सकते हैं, छठा वर्ष पर, ए भाई अगर कोई आदमी किसी कसूर में पकड़ा भी जाए तो तुम जो रूहानी हो उसको हिलम मजाजी से बहाल करो और अपना भी ख्याल रखो कहीं तुम भी आजमाइश में ना पड़ जाओ. तो बाइबल मुकद्दस खुदावंद यीशु मसीह हमें मोहब्बत से चलने का कह रहे हैं और दूसरों को मोहब्बत दिखाने का कह रहे हैं. तो क्या हम ऐसा कर रहे हैं? गलतियों के नाम पर रसूल का खत गलेशियन चैप्टर 2 वर्स 20 में लिखा, मैं मसीह के साथ मसलूब हुआ और अब मैं जिंदा ना रहा बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है. हालेलुया. और अब मैं जो जिस्म में जिंदगी गुजारता हूं खुदा के बेटे पर ईमान लाने से गुजारता हूं जिसने मुझसे मोहब्बत रखी और अपने आप को मेरे लिए मौत के हवाला कर दिया. वाह, प्रेज द लॉर्ड. आई थिंक पहला करंथियों पहला बाब उसकी 17 आयत, नहीं कौन सी आयत है, एक मिनट में अभी निकाल लूं. हालेलुया. थैंक यू जीसस. हालेलुया. राबाखो शंदा बाखो राबासो. करंथियों के खत में है, आप जो मसीह यीशु में है वो क्या है? नए मखलूक हैं. तो मेरे भाइयों मेरी बहनों, अगर हम नए मखलूक हैं तो फिर हमें नए इंसानियत को पहनना है. हमने जो है वो पुरानी इंसानियत को क्या कर दिया है? उतार दिया है, और हमने नई इंसानियत को पहन लिया है. हमने अपनी अपनी जिंदगी पर गौर करना कि क्या मैंने वाकई नई इंसानियत को पहना है या नहीं पहना. आज हम जो खुदा के कलाम में से यीशु मसीह ने जेम्स और यूहन्ना और याकूब को कहा कि ये रूह जो है वो मेरी रूह नहीं है. उसकी ट्रांसलेशन, उसकी जो अंडरस्टैंडिंग, जो उस वर्ड्स की वजाहत जो है, जो एक्सप्लेनेशन जो है,
वो खुदावंद यीशु मसीह उनको कहते हैं कि दिस इज नॉट माय स्पिरिट। जिस स्पिरिट में वो ऑपरेट हो रहे थे, अगर हम जो दुनियावी तौर पर, वर्ल्डली तौर पर चल रहे हैं, तो वी आर ऑपरेटिंग इन अ रॉन्ग स्पिरिट। तो फिर हम गलत रूह में चल रहे हैं, ना कि खुदा की रूह में। खुदा की रूह जो है वो मोहब्बत की रूह है, हलीमी की रूह है, बर्दाश्त की रूह है, दूसरों को माफ करने की रूह है। जैसा हम एग्जाम्पल देखते हैं, जब खुदावंद यीशु मसीह सलीब पर थे तो उसने अपने शागिर्द, खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर से कहा था, ऐ बाप इनको माफ कर क्योंकि ये नहीं जानते। तो दिस इज हाउ वी सी द कि खुदा की रूह कैसी रूह है। लेकिन यूहन्ना को, याकूब और यूहन्ना को हम वापस उसी में लूक चैप्टर 9 वर्स 54 में ये देखकर उसके शागिर्द याकूब और यूहन्ना ने कहा, खुदावंद क्या तू चाहता है कि हम हुक्म दे कि आसमान से आग नाज़िल हो ताकि इन्हें भस्म कर दे। मुझे याद है एक दफा 2015 की बात है, थाईलैंड में जब मैं था, तो वहां पर हम चर्च अभी शुरू किया था और कुछ महीने हुए थे अभी चर्च को, और किसी बंदे ने लागत बाजी में हमारे ऑपोजिट रूम में शुरू कर लिया। और एक भाई ने मुझे आकर कहा, पास्टर मार्क आपको उनको बैंकॉक क्रिश्चियन गेस्ट हाउस वालों को उनको बताना चाहिए कि इनकी मीटिंग जो है वो बंद कर दें, ये हमारा मुकाबला कर रहे हैं, जानबूझकर ये कर रहे हैं। तो मैंने उस भाई को कहा, मैंने कहा अगर तो ये काम खुदा की तरफ से है तो ये चलता रहेगा, लेकिन अगर खुदा की तरफ से नहीं है तो खुद ही बंद हो जाएगा। तो हमें मुखालफत करने की जरूरत नहीं है, हमें गलत रूह में ऑपरेट होने की जरूरत नहीं है। जो खुदा का काम है वो कायम रहना है। खुदा के काम की ऑफकोर्स इब्लीस मुखालफत करता है, और मुखालफत लोगों के अंदर से ही होकर होती है। लोग ही मुखालफत करते हैं खुदा के काम की। और लेकिन हमने क्या करना है, हमने खुदा में होते हुए उसकी मोहब्बत को दिखाना है। हमने सही रूह में ऑपरेट होना है। अगर दूसरे गलत कर रहे हैं उनको करने दें, क्योंकि खुदा के कलाम में लिखा कोई ऐसा राज नहीं है जो खोला नहीं जाएगा। कई दफा हम समझते हैं कि शायद जो कुछ हम छुप कर रहे हैं वो किसी को पता नहीं चलेगा, शायद हम जो छुप कर बोल रहे हैं वो किसी को पता नहीं चलेगा। बाइबल मुकद्दस में लिखा कि एवरीथिंग इज गोइंग टू बी एक्सपोज। तो दैट्स व्हाई हम किस तरह से चलते हैं, किस तरह से सोचते हैं। कई दफा आप अपने दिमाग में शायद सोच रहे हैं, लेकिन खुदा को पता है कि आप क्या सोच रहे हैं, हम किस में ऑपरेट हो रहे हैं, हम कैसे ऑपरेट हो रहे हैं। दिस इज वेरी वेरी ट्रू एंड इंपॉर्टेंट, यू नो एवरीथिंग इज गोइंग टू कम टू इन लाइट। हमारी हर बात, हमारा हर राज जो है वो खुदा को पता है। हम इंसान को एक दूसरे को धोखा दे सकते हैं, लेकिन खुदा को धोखा नहीं दे सकते। इसलिए हम किस तौर पर चल रहे हैं, क्या हम नए सिरे से पैदा होकर वाकई नई इंसानियत में चल रहे हैं, या पुरानी इंसानियत में चल रहे हैं। पुरानी इंसानियत जो है वो मसीह में दफन हो गई है, और इसीलिए पौलुस रसूल कहता है कि अब मैं जिंदा ना रहा, बल्कि मसीह मुझ में जिंदा है। और अब जो मैं जिस्म के तौर पर जिंदगी गुजारता हूं, तो मसीह खुदा के बेटे यीशु मसीह पर ईमान लाने से गुजारता हूं। तो प्रेज द लॉर्ड। एक जगह पर पौलुस रसूल कहता है कि मरना जो है वो मेरे लिए नफा है, और जीना जो है वो मेरे लिए मसीह है। तो दिस इज द अंडरस्टैंडिंग। यहां पर हम देखते हैं कि पौलुस रसूल किस तौर पर जो है वो खुदा के साथ अपने रिश्ते को बता रहा है, किस तरह, कितना सिंसियर रिलेशनशिप खुदा के साथ उसका है। एक जगह तो वो कहता है कि अब मैं इंसानों को खुश करता हूं जो खुदा को खुश करता हूं। अगर मैं इंसानों को खुश करता तो वो कहता है कि मैं खुदा का बंदा ना कहलाता। तो हमने इंसानों को खुश नहीं करना, बल्कि खुदा में रहते हुए इंसानों से प्यार करना है, एक दूसरे से प्यार करना है। तो मैं ये नहीं कहता कि आप लोग इसमें ऑपरेट हो रहे हैं, लेकिन अगर आप में से कोई भी आपकी जिंदगी में ऐसी कोई बात है, आप उसको दूर करें, तौबा करें, कहें खुदा तो मुझे माफ कर दे, मैं पूरे तौर पर तेरे साथ चलना चाहता हूं, मैं पूरे तौर पर अपनी जिंदगी तुझे देता हूं। मेरे अंदर कोई हसद ना हो, मेरे अंदर कोई तफरका ना हो, मेरे अंदर कोई लड़ाई झगड़ा ना हो, मेरे अंदर कोई हसद नहीं हो। ये चीजें जो है वो जिस्म के काम है। हमने गलतियों के खत में पिछले वीक में पढ़ा, अब जिस्म के काम तो जाहिर हैं, यानी क्या है, गलतियों 5वें बाब में हमने देखा था जिस्म के काम, और वहां पर रूह के फल भी हैं, मोहब्बत, खुशी, इत्मीनान, तसल्ली, मेहरबानी, हिलम, परहेजगारी, नेकी। ऐसे कामों की बात मुकद्दस में लिखा कोई शरीयत में मुखालफत नहीं है। तो हमारे अंदर रूह के फल जो है वो ऑपरेट होने चाहिए। द फ्रूट्स ऑफ द होली स्पिरिट शुड ऑपरेट इन अस। तो मोहब्बत जो है वो ना सिर्फ पढ़ने तक या कहने तक होनी चाहिए, वाकई वो एक एग्जाम्पल भी होनी चाहिए। हम चाहते हैं कि लोग हमें फॉलो करें, आप चाहते हैं कि लोग आपको फॉलो करें, बट फर्स्ट यू बिकम एग्जाम्पल। अगर आप एग्जाम्पल ही नहीं बन रहे तो किस तरह से लोग आपको फॉलो करेंगे।
I believe that people are not going to follow us if we will not become example for them. Hallelujah. मैं आई एम नॉट बोस्टिंग इन माई सेल्फ बट यहाँ पर हमारे न्यूजीलैंड चर्च के अंदर एक लेडी जो है वो तकरीबन पिछले 2 या 3 माह से चर्च में रेगुलरली आ रही है और आई एम सीइंग हर फेथफुलनेस, obeying the word of God, listening the word of God, and then उसने कभी भी हमसे ये नहीं कहा कि मेरे इस मसले के लिए प्रेयर करो। हम वैसे प्रेयर करते हैं सबके लिए, जब प्रोफेटिक वर्ड, नबूती कलाम जो है वो हम जो अगर खुदावंद हमें देता तो वो हम डिक्लेयर करते हैं, लेकिन उसने कभी ये नहीं कहा था कि मेरा ये प्रॉब्लम है। लेकिन पिछले संडे वो हमें बता रहे थे कि पिछले 3 वीक से जब से वो चर्च में आ रही है, खुदावंद ने उसे बहुत सारी चीजों से आजाद कर दिया है जो जिनमें वो स्ट्रगल कर रही थी। कई दफा वाकई जब हम सरेंडर कर देते अपनी जिंदगी खुदा के साथ, सिंसियर तौर पर चलना शुरू कर देते, तो फिर वाकई हम उन बातों से जो इंसानी तौर पर हमारे अंदर है, या जिन्होंने हमें जकड़ा हुआ है, जो हमारे ज़हन को जकड़ा हुआ है, फिर हम उन बातों से आजाद होना शुरू हो जाते हैं। लेकिन क्या हम सरेंडर होने के लिए तैयार हैं? हम खुदावंद वर्ड कहते हैं, लॉर्ड कहते हैं, जब परमेश्वर या प्रभु कहते हैं तो इसका मतलब है खुदावंद यू आर माय लॉर्ड। जब हम किसी को कहते हैं यू आर माय लॉर्ड, जब हम किसी को कहते हैं कि तू मेरा खुदावंद है, तू मेरा प्रभु है, तो उस वक्त हम एक्चुअली ये कह रहे हैं कि मैं तुझे ऑनरशिप देता हूं, अब से मेरी जिंदगी जो है वो मेरी नहीं बल्कि तेरी है। फिर आप मास्टर, जो पुराने जमाना में जो स्लेव थे वो मालिक कहते थे, जिसको हम आका कहते हैं, मालिक कहते हैं, मास्टर कहते हैं, लॉर्ड कहते हैं, द सेम टर्म। जब गुलाम जो था वो किसी को मास्टर कहता था तो फिर वो उसकी मर्जी के बगैर कुछ नहीं करता था। तो अगर हम खुदावंद यीशु मसीह को saying Lord Jesus, you are my Lord, then he had a lordship over your life. Then we should fully surrender and operate in the right spirit. Hallelujah. हमें मसीह की अकल होनी चाहिए, हमें मसीह का रूप रेट होना चाहिए, जैसे यूहन्ना को और याकूब को 55 आयत में खुदावंद यीशु मसीह ने, मगर उसने फिर कर उन्हें झिड़का और कहा कि तुम नहीं जानते कि तुम कैसी रूह के हो, क्योंकि इब्ने आदम लोगों की जान बर्बाद करने नहीं बल्कि बचाने आया। फिर वो, तो हम देखते हैं कि खुदा का मंसूबा जो है वो लोगों की बेहतरी के लिए, उनकी तरक्की के लिए, उनकी खुशहाली के लिए है। तो लेट्स ऑपरेट इन द राइट स्पिरिट एंड लेट्स बी ब्लेसिंग टू मैनी। हम फैसला करें कि हम खुदावंद की रूह में चलेंगे और हम एक दूसरे के लिए बरकत और तरक्की का बायस बनेंगे। वही बातें कहें जो शराफत की हैं, तरक्की की हैं और उम्मीद की हैं। हालेलुया। खुदावंद आप सबको बड़ी बरकत दे। I want to open the conversation like हमेशा हम कलाम